स्टार्ट करते हैं बेटा डाउट्स पहले स्पीड वाले क्वेश्चंस के। फर्स्ट सेकंड मतलब 71 72 में किसी का डाउट है तो प्लीज बोलिए। मैंने आपको दिए थे थोड़े से क्वेश्चंस 71 से 91 तक। 71 72 में किसी का डाउट है? 71 72 में किसी का डाउट है? 75 तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर man travels 600 kilometers partly by train and partly by car. 400 by train and rest by car. 400 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है एंड कार से ट्रैवल करेगा 200 किलोमीटर्स। If he covers 400 by train and rest by car, then he takes 6 hours and 30 minutes. 30 minutes. Let speed of train is x. Let speed of car is y. So time कितना हुआ? 400 upon x plus 200 upon y. और टोटल टाइम कितना दिया है? 6 hours and 30 minutes, मतलब 6.5, 6 plus half, 13/2। पहली इक्वेशन क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या बोला? बट इफ ही ट्रेवल्स 200 बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, 200 ट्रेन से 400 कार से, सो 200 अपॉन एक्स plus 400 upon y, then he takes half an hour longer, मतलब 7 hours लग गए। तो यहां तक आ गया बेटा समझ? तो फिर क्या गलती की है? अच्छा वो कोई बात नहीं, वो तेरा मिस था ना, इसीलिए यहां तक समझ में आ गया ना। ठीक है, आप सबको क्लियर है यहां तक? इक्वेशन ठीक है। इक्वेशंस में कैसे सॉल्व करोगे? इसमें 1/x को ले लोगे u, 1/y को ले लोगे v, तो आपके पास आया 400u प्लस 200v इज इक्वल टू 6.5। ये आ गया 200u प्लस 400v इज इक्वल टू 7। इसको करा 2 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 1 से। 800u प्लस 400v इज इक्वल टू 13। 200u प्लस 400v इज इक्वल टू 7। दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल। आपके पास आया 600u, आपके पास आया 600u इज इक्वल टू 13 में 7 गए, कितना बचा? 6। तो u आ गया 1/100, मतलब 1/x, तो x हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह y निकाल लो, u की वैल्यू 1/100 है, 400 अपॉन 100 प्लस 200v इज इक्वल टू 6.5। सो 4 इसको उधर ले जाओ, 200v इज इक्वल टू 2.5, तो v की वैल्यू आ गई 2.5/200, मतलब 25 अपॉन 2000, 80। 1/y, तो y आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? आपको क्लियर बेटा? चलें आगे। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट बताइए, इससे अगले में बताइए। ये हो गया 73। इसके बाद 75 तक और कोई डाउट? 80 तक कोई और डाउट? 77 सामने देखो, 77। अच्छा ये सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वाला, ऐसा कल किया भी था एक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का एग्जाम में। कोई बात नहीं, आंसर चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं आंसर। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 120 किलोमीटर अपार्ट। दो प्लेसेस हैं ए और बी, दे आर 120 किलोमीटर अपार्ट। 120 किलोमीटर का गैप है फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। A car starts from A and another car starts from B at the same time.
इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 hours, ठीक है, एंड इफ दे गो इन ऑपोजिट दे मीट इन 1 hour and 12 minutes. फाइंड द स्पीड ऑफ कार इफ ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी. ये ए है, ये बी है. ए की स्पीड मान ली x, बी की स्पीड मान ली y, x ग्रेटर देन y क्वेश्चन में गिवन है. सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो ए वाला स्पीड ऑफ ट्रेन, तो लेट दे मीट, नहीं टाइम दिया हुआ है ना, व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 hours. इफ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 hours. 6 घंटे में मिलते हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना हुआ, स्पीड इनटू टाइम. मानते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना हुआ, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना हुआ, स्पीड इनटू टाइम. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब एक बात सुनो, ये यहां पे मीट कर गए, तो ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस 120 के बराबर हुआ. तो आप क्या लिखोगे, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 120. तो x माइनस y इज इक्वल टू 20. इजंट इट? अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 घंटा 12 मिनट में मिलते हैं. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो मूव करेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जब वो ऑपोजिट में मूव करेंगे तो कितनी देर में मूव करते हैं, 1 hour 12 minutes. 1 hour 12 minutes का मतलब कितना हुआ, 1 + 12 / 60, 6/5 hours. तो फर्स्ट ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6/5x, बी ने कितना ट्रेवल किया, 6/5y, गैप है 120. सो 6/5x + 6/5y इक्वल टू 120. मतलब 1.2x + 1.2y इक्वल टू 120. 1.2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x + y इक्वल टू 100. यहां तक क्लियर बेटा? क्या गलती कर रहे थे इसमें? ये तो आ गया आंसर. x माइनस y पता है और x + y पता है. x + y है 100, x माइनस y है 20. ऐड करो, 2x इक्वल टू 120, x आ गया 60. x 60 पुट करो, y आ गया 40. क्या गलती कर रहे थे बेटा? ध्यान से समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर है? एक दो और कर देता हूं फिर रुक जाऊंगा. 77 के बाद बोलो 78. 80 तक कोई और डाउट है? 78 और 79. 78 देखो, a man walks certain distance with a certain speed. करा था शायद. इसमें याद है मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस मत लिया करो. कल मैंने जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने बोला था ना, डिस्टेंस भले ही निकालना है पर डिस्टेंस को वेरिएबल मत लो. वेरिएबल किसको लो? टाइम को ले लो. ठीक है, गलती होती है डिस्टेंस लेने में, दिक्कत आती है. तो आप इसमें क्या करोगे, लेट स्पीड ऑफ वॉकिंग, उसको मान लिया x किलोमीटर्स पर आवर. लेट टाइम टेकन, ये हो गया y आवर्स. सो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया x इंटू वाई किलोमीटर्स. डिस्टेंस हो गया x इंटू वाई किलोमीटर्स. ठीक है, स्पीड इंटू टाइम. अब आगे क्या बोल रहा है, if he walks 2 kilometers per hour faster then he takes 1 hour less. Case 1, if speed is x plus 1 kilometer per hour, if he walks 2 kilometers per hour faster, x plus 2 kilometer per hour, then he takes 1 hour less. तो टाइम ये हो जाएगा y minus 1 hour. तो अब डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, स्पीड इंटू टाइम, x + 2 × y - 1. और ये किसके बराबर हुआ, ओरिजिनल डिस्टेंस के. डिस्टेंस तो सेम ही है ना,
तो ब्रैकेट खोलो, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, x माइनस 2y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 2, पहली इक्वेशन। इसके बाद सेकंड केस क्या बोला, सेकंड केस बोला इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, केस 2, इफ स्पीड is x minus 1 then time y plus 3 hours, डिस्टेंस कितना हुआ, फिर से स्पीड इंटू टाइम, x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, ब्रैकेट ओपन, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, और ये किसके बराबर, एक्स वाई के, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3 को उधर ले जाओ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, नंबर 2। दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं सॉल्व। आपके पास है x प्लस 2y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस 2y इक्वल टू 6, सबट्रैक्ट करो दोनों को, ये कैंसिल, माइनस 5x इक्वल टू माइनस 4, कहीं कुछ गलती करी है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 था, इन दोनों को उधर लेके आऊं, ज्यादा नहीं हुआ, माइनस 8, बेटा ये दोनों उधर लेके गए, साइन चेंज, इसका साइन वही रहा, x प्लस माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, इसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोबारा इसको उधर ही रखा बेटा, इन दोनों को उधर ले गया हूं ना मैं, तो ये नेगेटिव है ना, एक मिनट, if he walks 2 kilometers per hour faster, he takes 1 hour less, xy minus x plus 2y minus 2 equal to xy, xy से xy कट गया, minus x plus 2y minus 2 equal to 0, तो x minus 2y equal to minus 2, पहला ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, he takes 3 hours more, y plus 3 multiply xy plus 3x minus y minus 3 equal to xy, कैंसिल, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, बिल्कुल ठीक है। इसको एज इट इज लिखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस 2y इक्वल टू 6, ठीक है, सबट्रैक्ट किया, साइन चेंज, सबट्रैक्ट किया, साइन चेंज, माइनस 8 माइनस 5, कल तो आया था ना आंसर, एक अरे आंसर हाँ गलत था, हाँ पर इसका 2 आ रहा है ना हमारा, अच्छा क्वेश्चन ही फर्क है, क्वेश्चन ही फर्क है, रुक जाओ, सिमिलर था, सेम नहीं था, चलो इससे आंसर मेरे हिसाब से तो ठीक है, कोई गलती है नहीं। x की वैल्यू आ गई 8/5, मतलब 1.6 किलोमीटर्स पर आवर, 1.6 किलोमीटर्स पर आवर, और y कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 3x माइनस 3 टाइम्स 8/5 माइनस 3 कॉमन, 8/5 माइनस 1, 3 इंटू 3/5, 9/5 आवर्स, सो डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इंटू टाइम, 8/5 इंटू 9/5, 8 9 72/25 किलोमीटर्स, 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स, चेक कर लो एक बार, मेथड तो क्लियर है, ठीक है, तो इसके आंसर में मिस प्रिंटिंग होगी, या हो सकता है कहीं ऊपर मिस प्रिंटिंग हो जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा हो, ठीक है, लॉजिकली तो समझ में आ गया। आगे चलो, ये इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 78 के बाद 79 हो गया,
79 डाउट है, 80 डाउट है, 80 है। अभी तो किया सेम है। 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार, मेरे ख्याल से रिपीट हो गया क्वेश्चन, नंबर्स डिफरेंट है। 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार, 400 बाय ट्रेन 200 बाय कार, 200 बाय ट्रेन रेस्ट बाय कार। बेटे पहली और दूसरी इक्वेशन में फर्क क्या है, मुझे एक बात बता। फर्क सिर्फ ये एक्स और वाई के अरेंजमेंट का ही होगा ना। 200 बाय ट्रेन तो 400 बाय कार, पहले हाँ सेम है ना। हाँ रिपीट क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया बस। ठीक है, दोबारा करियो एक बार। 81 तक कोई डाउट है? 81 तक कोई डाउट? 82 83 में कोई डाउट? बेटे तू मेरे को अपनी कैलकुलेशंस चेक करा, सेम क्वेश्चन है, नंबर्स थोड़े से फर्क है बेटा। आउट ऑफ 360 240 कवर्ड बाय बस, रेस्ट बाय ट्रेन। 240 बस ने ट्रैवल किया, 120 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रैवल किया। ठीक है, बस की स्पीड मान ली x, और ट्रेन की मान ली y। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम कितना है? 8 आवर्स। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं अगर छोटा करना चाहूं, 8 से कट रहा है पूरा, 30 अपॉन एक्स प्लस 15 अपॉन वाई इक्वल टू 1। कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, काटोगे तो छोटा हो जाएगा, काटो छोटा होगा। बाकी अब इक्वेशन तो चेक करो पहले। इसके बाद 120 बाय बस एंड रेस्ट बाय ट्रेन। 120 बाय बस तो 120 अपॉन एक्स, रेस्ट बाय ट्रेन 240 अपॉन वाई। किसके बराबर हुआ बेटा? इट टेक्स 1 आवर लेस, तो ये 7 आवर्स लेगा। अब ये नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करोगे? 1 अपॉन एक्स को u ले लोगे, 1 अपॉन वाई को v ले लोगे। पहली इक्वेशन तेरे लिए, चल मैं नहीं काटता, तो अपने स्टेप्स चेक कर, तो अपने स्टेप्स चेक कर, मैं नहीं काट रहा। ठीक है, जैसे तूने किया वैसे करता हूं ताकि स्टेप्स टैली हो जाए। ये आ गया तेरा 240x 240u प्लस 120v इज इक्वल टू 8। एक आया 120u प्लस 240v इक्वल टू 7। इसको करो 1 से, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई। आपके पास आया 240u 120v इज इक्वल टू 8, 240u प्लस 480v इज इक्वल टू 14। दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, कितना हुआ? -360। v इज इक्वल टू 8 6 14 -6, v की वैल्यू आ गई 1/60। सो 1/v कितना था? 1/y, तो y आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। v की वैल्यू को पुट कर दे बेटा फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर 240u प्लस 120v की वैल्यू 1/60 इज इक्वल टू 8, ये 2। सो 240u इज इक्वल टू 6, u की वैल्यू 1/40, मतलब 1/x इज इक्वल टू दिस, तो x आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्या कैलकुलेशन एरर किया था? तो कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन, ध्यान से करो ना बेटा। 85 तक और कोई डाउट? 85 तक कोई और डाउट है? 85 तक कर्नव, 85 तक आपका बेटे। अमायरा 85 तक कोई और डाउट? 85 तक कोई और डाउट? 86 एंड 87, 86 एंड 87। 86 पहले, 86 क्या कह रहा है? In 8 hours, Abhishek walks 1 kilometer more than Sanjay does in 10 hours. And in 14 hours, Sanjay walks 4 kilometer more than Abhishek walks in 10 hours. Find the speed of walking. Let speed of
वॉकिंग ऑफ अभिषेक, इसको मान लिया x. लेट स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑफ संजय, इसको मान लिया y किलोमीटर्स पर आवर. क्या बोला, ध्यान दो. इन 8 hours अभिषेक वॉक्स 1 किलोमीटर मोर. सो इन 8 hours डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अभिषेक वो गया 8x. इसके बाद 8 hours में संजय नहीं, इन 8 hours अभिषेक वॉक्स 1 किलोमीटर मोर देन संजय डज इन 10 hours. इन 8 hours डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अभिषेक इतना हुआ. अभिषेक के 8 घंटे का डिस्टेंस और संजय के 10 hours का डिस्टेंस. इन 10 hours डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय संजय वो हुआ 10y. मानते हो? आपको क्या बोला, 8 घंटों में अभिषेक वॉक्स 1 किलोमीटर मोर. अभिषेक ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो मतलब संजय के डिस्टेंस में 1 किलोमीटर जोड़ दूंगा तो अभिषेक का डिस्टेंस आ जाएगा. अभिषेक ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, संजय कम ट्रैवल कर रहा है, तो संजय में 1 किलोमीटर जोड़ूंगा तो अभिषेक का डिस्टेंस आ जाएगा. इक्वेशन बनी 8x माइनस 10y इक्वल टू 1. फर्स्ट इक्वेशन. यहां तक क्लियर हुआ? आगे क्या बोला, अगली लाइन पे ध्यान देते हैं. In 10 hours and in 14 hours Sanjay walks 4 kilometer more. In 14 hours distance traveled by Sanjay वो हो गया 14y. Sanjay travels 4 kilometer more than what Abhishek's in 10 hours. In 10 hours डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अभिषेक वो हो गया 10y. अब संजय 4 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर लेता है तो संजय अभिषेक से 4 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करेगा. यस और नो? कितना हुआ ये? 2 से कट रहा है. ओ वो 10 मैंने y लिख दिया, इसको अभिषेक का x था ना, 10x प्लस 4, 2 से कट रहा है, माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 2. ये 2 इक्वेशंस बन गई. यहां तक क्लियर है बेटा? अब समझ में आ गया? कर लोगे आगे या करूं इसके आगे? हो गया इससे आगे. ये हो गया 86. इससे आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा. 2 इक्वेशन बन चुकी हैं. आ जाओ 87 पे. 87 बोला था ना डाउट बेटा? 87 ध्यान देना. 87 में बोला अ बर्ड फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ विंड covers a distance of 45 kilometers in 2 hours 30 minutes, but it takes 4 hours 30 minutes to cover the same distance when it tries to fly in the direction against the direction of wind. इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आज कराने. इसको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं. खुद सुनो, लॉजिक अभी बता देता हूं. सपोज करो आप पानी में हो, ठीक है, बह रही है, पानी बह रहा है, अब लाश की तरह पड़े तो जो पानी की स्पीड होगी वही आपकी स्पीड होगी. अब आपने एफर्ट लगा के तैरना शुरू किया तो आपकी जो एफर्ट की स्पीड है पानी की स्पीड में एडअप हो जाएगी अगर आप सेम डायरेक्शन में जाओगे, और आपकी एफर्ट की स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी पानी की स्पीड से अगर आप उल्टी डायरेक्शन में जाओगे. मानते हो? जो सेम डायरेक्शन वाला होता है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, जो ऑपोजिट वाला होता है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम. अभी बता रहा हूं, 5 मिनट दे दो, अभी इसकी बात करते हैं. पहले इस क्वेश्चन में बोला एक बेचारी बर्ड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ विंड, ये हवा बह रही है, ये हवा है, दिख नहीं रही ना इसलिए हवा है. ये हवा इस तरफ बह रही है. लेट स्पीड ऑफ विंड, इसको मान लिया y. लेट स्पीड ऑफ हमारी बर्ड, इसको मान लिया x. बर्ड की स्पीड को मान लिया x और विंड की स्पीड को मान लिया y. अब क्वेश्चन में क्या बोला,
if bird flies in the direction of wind, विंड की डायरेक्शन में मूव करती है, देन स्पीड उसकी हो गई x प्लस वाई। मानते हो ये बात? जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वो उड़ रही है, तो दोनों की वो स्पीड एडअप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है ना? हवा उसको क्या करेगी? सपोर्ट देगी कि नहीं देगी? तो हवा उसको सपोर्ट देगी। तो ये बर्ड है, ये इस तरफ जा रही है, हवा के साथ जा रही है, तो वो उसको सपोर्ट देगी। कितना टाइम? 45 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। तो x प्लस वाई कितना हुआ? 45/2। फर्स्ट इक्वेशन मानते हो? इसके जी बेटे नहीं 45 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओहो, 2 पढ़ा, नीचे पढ़ा ही नहीं मैंने। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स मतलब 5/2। ये क्या हो गया? ये हो गया टाइम, ये हुआ स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो आपके पास कितना आया? 5x प्लस 5y, 5 से काट देता हूं 9, आपके पास आया x प्लस वाई इक्वल टू 18। फर्स्ट इक्वेशन 5 से काटा, 9 5 से 45, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 2 से 18। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? बट इट टेक्स 4 hours and 30 minutes to cover the same distance if he tries to fly in the direction opposite। अब ये उल्टी डायरेक्शन में भागती है। If bird flies in opposite direction, then उसकी स्पीड क्या हो गई? x माइनस वाई। अब सेम डिस्टेंस, स्पीड हो गई x माइनस वाई, टाइम कितना है? 4 hours and 30 minutes। 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2 कितना हुआ? 9/2। 9 5 से 45, अब 5 बचा, 5 2 से 10, x माइनस वाई आ गया 10। दो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, x प्लस वाई 18, x माइनस वाई 10। हो जाएगा सॉल्व? पक्का समझ में आया? तो ये अब आगे सॉल्विंग हो जाएगी। आ गया आंसर 10 और 4, नहीं 14 और 4, 14 प्लस 4 एंड 14 माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके बाद बताइए 89 88 था, ये कौन सा था? 87 था। 88 89 हो गया, 88 क्लास में किया था, 89 हो गया, 90 91 हो गया, 90 एंड 91। 90 पे तवज्जो दीजिए, 90 ध्यान दीजिए। 90 बोला, एट अ सर्टेन टाइम इन अ डियर पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स। अरे ये इसका क्वेश्चन नहीं है, गलती से इसमें आ गया, पर कोई बात नहीं, कर सकते हैं। मतलब स्पीड वाला क्वेश्चन नहीं है, इस एक्सरसाइज में गलती से आ गया। एट अ सर्टेन टाइम इन अ डियर पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड ह्यूमन visitors were counted and it is found that there are 39 heads and 132 legs। टांगे गिन रहा है, सर गिन रहा है। सबके सर तो एक ही होते हैं, इंसान के 2 होते हैं, डियर के 4 होते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स एंड ह्यूमंस। तो डियर मान लिए x और ह्यूमन मान लिए, बात नहीं बेटा, हाँ टांगे लेग्स, सॉरी नहीं, मैंने हेड एक होता है, टांगों की बात की थी, सॉरी अगर बोला तो। 39 हेड्स, सो x प्लस वाई कितना हो गया? 39। x प्लस वाई हो गया 39, और टांगे काउंट करूं तो डियर की 4 टांगे होती हैं, 4x, और ह्यूमन की 2, 2y। टोटल टांगे कितनी काउंट हुई? 132 टांगे। हो जाएगा आगे सॉल्व। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नहीं था, गलती से स्पीड वाली एक्सरसाइज में आ गया। 91 हो गया, 91 देखो, पढ़ लूं पहले क्वेश्चन। A cyclist after riding a certain distance stopped for half an hour to repair his bicycle, after which he completed the whole journey of 30 kilometers at half the speed in 5 hours. If the breakdown had occurred 10 kilometers further off,
he would have done the whole journey in 4 hours. Find where the breakdown occurred and his original speed. Original speed. Again, distance को मत लेना variable, time को लेना variable. So let original speed वो मान ली x किलोमीटर्स पर आवर. Let after y hours breakdown happens. अब ध्यान दो, y आवर्स तक उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर. y आवर्स तक उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर. He stopped for half an hour to repair, after which he completed the whole journey of 30 kilometers at half the speed in 5 hours. यहां पे उसके स्टॉपिंग हुई 30 मिनट्स का, हाफ आवर का, 0.5 आवर का स्टॉप लिया. उसके बाद वो x/2 की स्पीड से चला गया. x/2 की स्पीड से गया और टोटल टाइम उसे लगा 5 घंटे. टोटल टाइम 5 घंटे. 5 घंटे में से आधा घंटा स्टॉपेज का हटाओ. 5 घंटे में से आधा घंटा स्टॉपेज का हटाओ, कितने बचे? 4.5 घंटे. 4.5 घंटे में से y आवर्स खत्म करो, कितने बचे? 4.5 माइनस y. तो यानी ये वाला जो टाइम हुआ ये 4.5 माइनस y आवर्स का हुआ. यस और नो? तो डिस्टेंस टोटल कितना है? टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर. So 30 is equal to speed into time plus speed into time. मानते हो? ब्रैकेट ओपन. 60 is equal to 2xy plus 4.5x minus minus xy. मानते हो? कितना हुआ ये? xy प्लस 4.5x इज इक्वल टू 60. रख लो संभाल के, देखते हैं क्या करना है. आगे आ जाओ. आगे उसने बोला इफ द ब्रेकडाउन हैड अकर्ड 10 किलोमीटर्स फर्दर ऑफ, 10 किलोमीटर और आगे जाके ब्रेकडाउन होता. ये डिस्टेंस कितना था? xy किलोमीटर्स. ये डिस्टेंस कितना था? xy किलोमीटर. 10 किलोमीटर और आगे जाके ब्रेकडाउन होता तो xy प्लस 10 किलोमीटर हो गए. यहां तक इसकी स्पीड होती x किलोमीटर पर आवर. यहां तक इसकी स्पीड होती x किलोमीटर पर आवर. इसके बाद उसने अगेन 30 मिनट का ब्रेक लेना होता है. यहां पे 30 मिनट का ब्रेक लिया हो क्योंकि वो बाइक ठीक की उसने अपनी. उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस उसने कवर किया x/2 किलोमीटर पर आवर से. और उसका टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम कितना है? 4 घंटे. ये वाला टाइम कितना हुआ? ये वाला टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, y प्लस 10/x आवर्स. तो ये टाइम कितना हुआ? 4 आवर्स में से 30 मिनट्स कम करो 3.5 में से ये कम करो. लॉजिक समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई इसकी. मैं इसको एक और तरीके से कोशिश करता हूं. पहले ये समझ में आया, एक बार दोबारा समझो. क्वेश्चन में क्या बोला? अ साइक्लिस्ट आफ्टर राइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्टॉप्ड फॉर हाफ एन आवर टू रिपेयर हिज बाइसाइकिल, आफ्टर विच ही कंप्लीटेड द होल जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर एट हाफ द स्पीड इन 5 आवर्स. सो x किलोमीटर पर आवर टोटल था, उसमें y आवर्स के बाद वो रुका, y आवर्स के बाद रुका, 30 मिनट्स के लिए रुका, हाफ एन आवर के लिए रुका. तो x बचा हुआ डिस्टेंस टोटल 5 घंटे लगे. 4.5 माइनस y, उसने x/2 की स्पीड से ट्रेवल किया. तो स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम, टोटल डिस्टेंस हुआ. टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर्स. आपके पास ये आया पहली इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं. अब उसने बोला हैड इफ द ब्रेक डाउन हैड अकर्ड 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ, 10 किलोमीटर और चलने के बाद ब्रेकडाउन होता. तो अब ये आपको
ना तो x में कुछ जुड़ा ना y में जुड़ा, किस में जुड़ा? डिस्टेंस में जुड़ा। 10 किलोमीटर और ये डिस्टेंस कितना है? x इंटू वाई। 10 किलोमीटर और x इंटू वाई प्लस 10। यहां पे ब्रेक डाउन हुआ, रिमेनिंग डिस्टेंस उसने x/2 से ट्रेवल किया। अब ये कितनी देर बार ब्रेक डाउन हुआ? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, xy प्लस 10 अपॉन x, ये टाइम हुआ। टोटल टाइम 4 घंटे, उसमें से 3 आधे घंटे की ब्रेक हटा दो, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में से ये टाइम माइनस करूंगा, मेरे पास ये वाला टाइम आ जाएगा। अगेन डिस्टेंस तो अभी भी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, डिस्टेंस तो अभी भी 30 किलोमीटर है, तो 30 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस विच इज xy प्लस 10 प्लस ये डिस्टेंस x/2 इंटू 3.5 माइनस y माइनस 10/x। मानते हो बेटा? ब्रैकेट ओपन करो, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 इज इक्वल टू 2xy प्लस 20 प्लस 3.5x माइनस xy, x कट गया, माइनस 5। सॉल्व करो, xy प्लस 3.5x, 20 में 5 गया, कितना बचा? 15 इधर ले आऊंगा, 60 में 15 गया, कितना बचा? 45। मानते हो बेटा? सो यहां से x इंटू वाई प्लस 3.5 आपके पास आया 45। इधर से x कॉमन लो, x इंटू वाई प्लस 4.5 आपके पास आया 60। इधर से x निकाल लो, 60 अपॉन वाई प्लस 4.5। फर्स्ट इक्वेशन सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट फर्स्ट इन सेकेंड। 45 इज इक्वल टू x की जगह 60 अपॉन वाई प्लस 4.5 इंटू वाई प्लस 3.5। कैंसलेशंस करो, 15 3s 15 4s, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y प्लस 13.5 इज इक्वल टू 4y प्लस 14। सो y इज इक्वल टू, माइनस में आ रहा है, 4 3 12, 13.5, 7 14। कहीं कुछ गलती हुई है, छोटी सी गलती हुई है। एक बार देखना कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं हुई। छोटी सी गलती है, इधर देखो, ज्यादा नहीं है। इक्वेशंस वगैरह सब सही है। ये देखो, मैंने यहां ब्रैकेट खोला ना, x से करना था, मैंने x/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 तो मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूं ना, यहां 10 बचेगा, x कट के 10 बचा। यहां एक छोटी सी गलती हो गई, -10, 20 माइनस 10 हो गया 10, 10 उधर गया, ये बन गया 50, ये हुआ 50। सो यहां पे चेंज करते हैं, सब्सटीट्यूशन करें तो, सब्सटीट्यूशन करें, 60 अपॉन 4.50 इज इक्वल टू 60 अपॉन 4.5 प्लस x प्लस y इंटू वाई प्लस 3.5। 0 से 0 काटो, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 22.5 प्लस 5y इज इक्वल टू 6y प्लस 6 थे 18, 19 20 21, y इक्वल टू 1.5। y क्या था? टाइम था, ब्रेकडाउन का टाइम था। अभी देखते हैं 1.5 आवर्स। तो x कितना आया? x आया 60 अपॉन 1.5 प्लस 4.5, 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या निकालना है? फाइंड वेयर द ब्रेकडाउन अकर्ड एंड इज ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड हो गई, ब्रेकडाउन अकर्स कितनी देर पे होगा? व्हेन आफ्टर 1.5 आवर्स। तो टाइम कितना, डिस्टेंस कितना हुआ? स्पीड इनटू टाइम, मतलब 15 किलोमीटर। तो ये 15 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया। इसको एक और तरीके से कोशिश करें,
ये मेथड समझ में आया? अब देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट अगर आप डायग्राम से लॉजिकली सोचो तो मुश्किल नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं, कोशिश करते हैं डिस्टेंस का लॉजिक लेके करते हैं, इसी को डिस्टेंस के लॉजिक से भी करते हैं। आपको बोला लेट स्पीड इज x एंड डिस्टेंस आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर विच ब्रेकडाउन हैपन्स, वो मान लिया y। तो y डिस्टेंस ये x से और रिमेनिंग 30 माइनस y डिस्टेंस x/2 से, यही मतलब हुआ। रिमेनिंग 30 माइनस y डिस्टेंस x/2 से, और यहां 30 मिनट का ब्रेक था। ये टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम कितना हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों का टाइम का टोटल y/x प्लस हाफ आवर प्लस 30 माइनस y अपॉन x/2। टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम कितना था? 5 घंटे। 5 घंटे टोटल टाइम था, 5 घंटे। इसको उधर ले जाओ, 2 ऊपर चला गया, y/x प्लस 60 माइनस 2y अपॉन x इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, अलग अलग करो। y/x प्लस 60 अपॉन x माइनस 2y/x इज इक्वल टू 4.5। इन दोनों को इकट्ठा 60/x माइनस y/x इज इक्वल टू 4.5। x से क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 माइनस y इज इक्वल टू 4.5x, पहली इक्वेशन। दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। उसके बाद आपको बोला ये स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब जो ब्रेकडाउन हुआ वो 10 किलोमीटर बाद हुआ। 10 किलोमीटर बाद हुआ तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर था, सो 30 में से y प्लस 10 को सबट्रैक्ट कर दो, मतलब 20 माइनस y किलोमीटर के बाद ब्रेकडाउन, ये बाद में चला, x/2 किलोमीटर पर आवर। मानते हो बेटा? अब टोटल टाइम कितना है? 4 घंटे। यहां पे 30 मिनट का ब्रेक था। अब टोटल टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड y प्लस 10 अपॉन x प्लस हाफ आवर प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20 माइनस y अपॉन x/2 इज इक्वल टू 4 आवर्स। नाउ अब 4 घंटे लगे थे ना बाद में? बाद में कितने लगे थे? 4 आवर्स। 4 आवर्स। अब क्या हुआ? 2 को क्रॉस ऊपर ले जाओ, y प्लस 10 अपॉन x प्लस 40 माइनस 2y अपॉन x इज इक्वल टू 3.5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 माइनस y इज इक्वल टू 3.5x। सो 3.5x प्लस y इज इक्वल टू 50। दो इक्वेशन। ठीक है, इधर कितना था? दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। एक है 3.5x प्लस y इज इक्वल टू 50। ये कितना है? 4.5x प्लस y इक्वल टू 60। सबट्रैक्ट कर दो, माइनस x इक्वल टू माइनस 10, x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। x 10 सब्सटीट्यूट करो, y आ गया 15। आपकी चॉइस, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? पर लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आज नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आया अच्छे से? क्लियर? प्लीज इसको लिख लो, और नेक्स्ट क्लास में ना जितने भी आपके डाउट्स थे ना उनको रिपीट करके आना है सबको। एक एक क्वेश्चन दोबारा करके आओगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको।